everyone, welcome to my channel. I am Preeti. Today we will start exercise 11.1 of class 9. Chapter name is construction. Okay, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक हमने कर लिया है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 22.5 डिग्री. इसे कैसे ड्रॉ करना है देखिए. सबसे पहले आप कोई भी रैंडम एक बेस बना लीजिए. सपोज आपका बेस मैंने बनाया, ये बना लिया हमने 5 सेंटीमीटर का. आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि हमें तो 22.5 डिग्री से मतलब है, तो हमने ये रैंडम एक बेस बनाया. क्लियर. आप पेंसिल ही यूज़ करेंगे देखिए, और पेंसिल हमेशा छोटी यूज़ करेंगे, स्मॉल साइज़ की, सो दैट द आपको सिर्फ कंपास पकड़ना हो. फिर हम यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से देखिएगा. इसको बनाया एक आर. फिर सेम देखिए ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से एक कट लगाएंगे. सबसे पहले ये देखते हैं 22.5 डिग्री किसका हाफ होता है. 22.5 यानी 45 का हाफ कितना होगा, 22.5 डिग्री. तो ये 45 का हाफ होगा. 22.5 डिग्री किसका होगा, 45 डिग्री का हाफ होगा. और 45 डिग्री किसका हाफ होगा, 90 डिग्री का हाफ होगा. तो सबसे पहले हमें बनाना होगा 90 डिग्री, फिर हमें बनाना होगा 45 डिग्री, फिर उसका हाफ करके हमारा आएगा 22.5 डिग्री. ओके, तो एक कट आप यहाँ से करेंगे. पहले हम 45 का बनाएंगे, 90 का बनाएंगे सॉरी. एक कट यहाँ से, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक कट यहाँ से, फिर यहाँ से एक कट, 60 से एक कट, और एक कट हम लगाएंगे 120 से. यहाँ पे रखा, ठीक है. तो हमारा ये पॉइंट आ गया. क्लियर. अब इसे हम मैच कर देंगे, एकदम एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री बनेगा. देखिए ये 90 डिग्री बन गया. अब हम 45 बनाना है, तो 45 बनाने के लिए हमें एक 90 का हाफ और 0 का. तो पहले 90 बनाइए आप, एक यहाँ और एक यहाँ से. क्लियर. ये छोटा हो गया, थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर हमने रखा यहाँ पे, हमने बना दिया 45. ये सारी आप डॉटेड बनाएंगे क्योंकि इन सब की हमें नीड नहीं है. नीड हमें 22.5 की है. ठीक है, क्लियर बच्चों. तो आप यहाँ पे ऐसे से डॉटेड बना दीजिए. डॉटेड बनाने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे देखिए, आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ, बट आप लाइट ही बनाइएगा, जिससे आप यहाँ पे जो लाइन टच कर रही है इस पे उसको आप देख पाएँ, सो दैट हम 22.5 बना पाएँ. तो अब 22.5 बनाना है तो 45 का हाफ, 45 का हाफ, एक कट यहाँ से और एक कट 45 से, 0 से और 45 से. देखिए ये आ गया हमारा 22.5. आप यहाँ पे टच करिए और लगा दीजिए. क्लियर. ये हमारा एंगल बन गया 22.5 डिग्री. देखिए ये मैं रेड से बना देती हूँ सो दैट द आपको क्लियर हो जाए. ये हो गया हमारा, ये रेड लाइन जो आपकी जा रही है ये वाली, ये हमारी हो गई 22.5 डिग्री. क्लियर. अब इसका हम लिख लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. इसमें क्या लिखना है, जैसे हमने बनाया है सेम ऐसे ही लिख. तो आपको मैं क्लियर करती हूँ. ये दिस वन इज आवर 22.5 डिग्री. ये जो आपको दिख रहा ना, ये आपका 22.5 डिग्री हो गया. ठीक है. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे देखिए. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले आपको ये नाम देना ज़रूरी हो जाएगा. ए मैं नाम दे देती हूँ, बी आप इसको दे दीजिए, इसको यहाँ पे दे दीजिए सी, यहाँ पे दे दीजिए डी, यहाँ पे जहाँ ये कट हुआ डी, इसको दे दीजिए ई, और आप हो गया. ठीक है. अब हम लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. टेक अ रे ए बी. पहला आप टेक अ रे ए बी. दूसरा लिखिए ड्रॉ एन एंगल. पहले कौन सा एंगल बनाना है, एंगल सी ए बी. सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. वेयर, ऑन पॉइंट ए. क्लियर. पॉइंट ए पे हमने 90 डिग्री बनाया. जो आप लिखेंगे बस वही बना देना है. फिर आपको लिखना है बाइसेक्ट एंगल सी ए बी
एंड ड्रॉ व्हाट 45 डिग्री। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल आप लिख देना, ड्रॉ एन एंगल 45 डिग्री। फोर्थ नंबर पे लिखिए बाइसेक्स एंगल DAB, ये DAB को बाइसेक्ट करिए एंड ड्रॉ एंगल EAB। ठीक है, देन EAB इज योर, आप इसको DAB को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा EAB। EAB ड्रॉ एंगल DAB एंड ड्रॉ एंगल EAB। EAB इज रिक्वायर्ड एंगल कितना 22.5 डिग्री। क्लियर, ये हमारा हो गया 22.5 डिग्री। एंड सेकेंड पार्ट हमारा क्या बनाना है, सेकेंड पार्ट आपका है 15 डिग्री। 15 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का बनाने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए। 15 डिग्री पहले समझ लेते हैं 15 डिग्री किस किस का हाफ होता है। तो 15 डिग्री हमारा होता है 15 डिग्री हाफ होता है 30 डिग्री का, 30/2 15 डिग्री। ठीक है, अब 30 किसका हाफ होता है, 30 किसका हाफ होता है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 का हाफ होता है 30। ओके, तो 15 बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री, 60 के बाद बनाएंगे 30, 30 के बाद बनाएंगे 15। इस सीक्वेंस में आपकी एंगल ड्रॉ होगी 15 डिग्री। आपको पता चलना चाहिए कि किस का। चलिए बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए, कोई भी साइज की एक लाइन ले लीजिए। मैंने ऐसे ले ली एक लाइन। ठीक, अब इसका आप बनाइए 60 डिग्री। 60 तो आप लोग को आ ही गया होगा, आप समझ में, ये आ गया। ठीक है, और इसमें हम यहाँ से एक कट लगाते हैं, ये शायद हिल गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 60। ठीक है, 60 का हाफ कितना हो गया 30। अब एक कट यहाँ से लगाएंगे और एक कट इस पॉइंट से। ठीक है, अब हम, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब 15 में आना है तो एक कट यहाँ से और एक कट यहाँ से। क्लियर, अब एक कट आप यहाँ से लगाइए इस पॉइंट से, एक कट यहाँ से और एक कट यहाँ से। क्लियर, अब इसको आप मैच कर दीजिए, किसी और पेन से मैच करती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे। ये हो गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर, मैं आपको थोड़ा ये कलर से दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ योर 15 डिग्री एंगल। आप इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 15 डिग्री। क्लियर, आपको दिख रहा होगा ये 15 डिग्री हो गया। इस तरह से आपको करना है। मैं एक नाम दे देती हूँ सारे को। सपोज ये मैंने बनाया AB, या जहाँ से आर्क लगाई ये C, और ये जो कट किया फर्स्ट कट है ये 60 डिग्री D। इसे आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कट हुआ है, तो हमें यहीं से चाहिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस आर्क पे ही। और ये हो गया E, ये हो गया F। ठीक है, और ये हो गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर, अब लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन लिखिए, टेक अरे AB, सेकेंड ड्रॉ एन आर्क ऑन AB। AB पे एक आर्क बनाइए, ये वाला आर्क AB बाय टेकिंग by taking A as center which intersects AB। AB को ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है C पे, at C। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, from C
with the same radius draw another arc, क्या बनाना है, which intersect where, which intersect at D, जो D पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो सपोज ये भी डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर आप लिख दीजिए ज्वाइन डी ए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर, एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब फिर आप लिखिए सिक्स्थ पॉइंट बाइसेक्ट डी ए बी, बाइसेक्ट एंगल डी ए बी को बाइसेक्ट करना ना, डी ए बी बाइसेक्ट डी ए बी एंड मेक एंगल व्हाट, एंगल बनाएंगे ई ए बी कितना 30 डिग्री, क्लियर। अब फिर आप करिए एक लास्ट पॉइंट लिखिए, या फिर इसको फिर से बाइसेक्ट करेंगे, ई ए बी को बाइसेक्ट करिए, ई ए बी बाइसेक्ट एंगल ई ए बी एंड ड्रॉ एंगल एफ ए बी कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। देन एंगल एफ ए बी इज आर रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल एफ ए बी, क्लियर, ये हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 हो ना। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई द मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्ट, और एंगल हमारा है 75 डिग्री। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से पहले देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे कोई भी साइज की, इट्स योर विश। ये लाइन हो गई, मैंने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। अब यहाँ से आप लगाएंगे 75, सबसे पहले सीख लेते हैं 75 कैसे बनेगा। 75 किसका हाफ होता है, अब देखिए 75 ऐसे अगर आप करेंगे तो 150 का हाफ होगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। 75 के लिए सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम 90 बनाएंगे, ठीक, और 60 बनाएंगे। 60 और 90 का 60 बनाएंगे 90 बनाएंगे, अगर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो भी हमारा 75 ही आएगा। 150/2 75 डिग्री। तो हमें किसका बनाना है, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ठीक है, और इसका बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले 60 डिग्री बनाइए, ये हो गया एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से, अब एक कट यहाँ से। 90 तो आपको आ गया होगा अब तक बनाना, देखिए टच नहीं हो रहा, टच कराना पड़ेगा हमें। एक कट यहाँ से, ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, क्लियर। अब 90 और 60 का हाफ क्लियर नहीं है तो मैं इधर बना देती हूँ, आप लोग को शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इधर बनाती हूँ क्लियर आपको दिखे। सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री, ये यहाँ लगाया, फिर इसको मैंने यहाँ लगाया, एक 60 बन गया, और एक हमने यहाँ लगाया, और फिर एक यहाँ लगाया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा 90 बन गया। इसको भी आप डॉटेड ही मिलाएंगे क्योंकि नीड तो हमें 75 की है, 90 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें चाहिए कि हम जिससे 75 बना पाएँ, तो इन दोनों को हम डॉटेड ही दिखाएंगे, क्लियर। अब देखिए जहाँ पे इस आर्क को टच हो रहा है वो ज़रूर टच होना चाहिए यहाँ पे, सो दैट हमें ये पॉइंट मिल पाए। इन दोनों को किया। अब उसके बाद से एक कट आप लगा देंगे 90 से, और एक कट आप लगा देंगे 75 से, तो ये जो लाइन बनेगी ये आपकी बन जाएगी 75 डिग्री, ठीक है। दिस वन इज 75 डिग्री, ये पूरा ये 75 डिग्री का बन जाएगा। देखिए क्लियर है ना। अब हम एक पॉइंट दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे दे देते हैं सी, इसको जहाँ ये कट हुआ है सी, यहाँ पे दे देते हैं डी,
यहाँ पे दे देते हैं E, ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? एंगल नहीं, ड्रॉ। अब आप इसे प्रोटेक्टर से अगर आप मेजर करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट 75 आएगा। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में है कि वेरीफाई द मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। तो आप प्रोटेक्टर लेके इसको मेजर करिएगा, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर अभी नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ड्रॉ अ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए। सेकेंड वन है ड्रॉ ए रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए। यहां से ए से हमने शुरू किया। एट पॉइंट ए क्या करेंगे? एक एंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एन एंगल सी ए बी, ठीक है, या बी ए सी। हमने कितना बनाया? 90 डिग्री फर्स्ट। फिर थर्ड लिखिए एट पॉइंट ए। सबसे पहले हमने 60 डिग्री बनाया। ड्रॉ एन एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल सी ए बी। कितना बनाया? 90 डिग्री। दोनों हमने बना लिया। ये हमने पहले आपको बता दिया इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, तो इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखिए आप। देन बाइसेक्ट एंगल सी ए डी। ये सी ए डी एंड डी ए बी, ठीक है, सी ए डी और डी ए बी, इसको बाइसेक्ट करिए। या तो आप ये लिख सकते हैं कि आप ये लिख दीजिए इसको। आप कोई पॉइंट ले लीजिए, आप ले लीजिए इसको सी डी ई, इसको एफ ले लीजिए, इसको जी ले लीजिए, ठीक है, एफ जी। और ये हो गया सी डी, इसको ई ले लीजिए, इसको एफ ले लीजिए और इसको ले लीजिए जी। क्लियर। तो मैंने ये फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिख लिया ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। ये एफ है, ये एफ है, पॉइंट एफ। दे मीट एट पॉइंट जी पे ये मीट कर रहे हैं। एक कट लगाया, एक आर्क लगाया पॉइंट ई से और पॉइंट डी से, और ये जी पे मीट हो रहे हैं। देन ज्वाइन ए जी। नाउ ए जी इज आर रिक्वायर्ड एंगल। देन आप लिख सकते हैं एंगल ई ए जी। क्लियर है ना? ई ए जी या जी ए बी ए जी इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल बी ए जी इक्वल टू 75 डिग्री। यही आपको ड्रॉ करना था। ओके, नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का। स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन हिज साइड बाय जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आप देखिए ध्यान से, इसमें कंस्ट्रक्शन को आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। सपोज हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। जैसे सपोज आपने कोई भी साइज अपने आप से ज्यूम कर लिया। सपोज ये आपने मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। 4 कर दिया, 4 कर दिया, 4। ये आपकी विषय, आपको कुछ भी करना हो, जो भी करना हो। ए बी सी, ठीक है। सब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है, तीनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। मैंने बनाया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बनाया मैंने 6 सेंटीमीटर और इसको एक नाम दे दिया ए बी। क्लियर? 6 सेंटीमीटर का नाम दे दिया। अब देखिए, आप अपने प्रोटेक्टर को, ये कंपास को खोलेंगे,
ये हमने इतना इतना खोला, जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ही ओपन करेंगे, इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ तक एग्जैक्ट। अब एक कट आप बी से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से ए से लगाएंगे। क्लियर? अब जहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने ले लिया सी। क्लियर? अब इसको हम ए को सी से मैच करेंगे, इसको मीट कराइए, ये मैच हो गया, और सी को हमने बी से भी मैच करना है। क्लियर? अब आप लिखिए, इसको लिखिए 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है? क्लियर? बस इतना ही करना था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए इसका। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन बनाई, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट व्हाट? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB of a given length। गिवन लेंथ, जो भी आप लेंथ लिए, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे साइड कुछ भी मेंशन नहीं है, कितने साइड की बनानी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बस मेंशन है। उसके बाद से हम लिखेंगे विथ A एंड B एज सेंटर, एंड रेडियस, ये इतने साइज, एंड रेडियस इक्वल टू AB। देन ड्रॉ आर्क्स, क्या? टू इंटरसेक्ट ईच अदर, draw arcs to intersect each other at C, where they intersect C पे। फ्रॉम A से एक कट लगाना है और B से एक कट लगाना है। थर्ड, ज्वाइन CA एंड CB। ठीक? देन ABC is the required equilateral triangle। ओके? क्लियर? ये हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ वी विल डू जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आपको प्रूफ करना है, ये चीज बताना है कैसे हुआ। देन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC बाई कंस्ट्रक्शन, एंड AB इक्वल टू BC, दिस वन इज ऑल्सो बाई कंस्ट्रक्शन। हमने बनाया है ना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बाई कंस्ट्रक्शन। दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। ठीक है? AB BC AC के बराबर होगा और BC के बराबर, तीनों इक्वल है, इसमें तो कोई बात है नहीं। AB बराबर है AC के, AC बराबर है BC के। देन आप लिख सकते हैं हेंस एंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं पूरे NCERT का सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।